हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग जब बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगी। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो तब नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो नॉर्मल फोर्स कितना होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगी तब टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल ऐसा है, मान लीजिए ये रूफ है और इस पर एक स्ट्रिंग लटकी हुई है ऐसे, और इस पर एक 5 किलोग्राम ब्लॉक ऐसे लटक रखा है। तो हमें बताना है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन किसके बराबर होगा? पहली बात, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। पहले हम FBD बनाते हैं 5 किलोग्राम ब्लॉक की। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, जो किसके बराबर होगा? mg के बराबर, विच इज़ 5 × 10 विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। और ये जाना चाहेगी नीचे, 50 न्यूटन से पुश करेगी नीचे, मतलब पुल करेगी नीचे। तो एक टेंशन फोर्स आएगा इधर, एक टेंशन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ से। तो वो टेंशन फोर्स कितना होगा? ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगा, तो जो ऊपर का फोर्स होगा वो होगा नीचे के फोर्स के बराबर। तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगा? 50 न्यूटन। तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगा? 50 न्यूटन के बराबर। ये हो गया हमारा टेंशन फोर्स। तो अब दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, और उस पर हम 3 ब्लॉक को रखेंगे। 3 ब्लॉक अब हम उसको रखेंगे स्ट्रिंग के साथ। तो मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये है 15 किलोग्राम ब्लॉक, ये है 10 किलोग्राम ब्लॉक, और ये है 5 किलोग्राम ब्लॉक। ये सारा सिस्टम हम इसको एक बॉक्स में रखते हैं, और ये जो सारा सिस्टम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, विच इज़ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है। तो हमें बताना है जो ये स्ट्रिंग है ये 3 आइडियल स्ट्रिंग है, इनके पास कोई मास नहीं है। ये क्या है? आइडियल स्ट्रिंग। अभी मतलब समझाता हूँ। 3 आइडियल स्ट्रिंग। हमें क्या बताना है? फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमें टेंशन बताना है इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में। जो भी स्ट्रिंग है हमारे इस बॉक्स में वो उनके टेंशन हमें बताने हैं। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये होगी हमारी टेंशन 1, और ये होगी हमारी स्ट्रिंग 2, ये होगी हमारी स्ट्रिंग 1, ये होगी 2, और ये होगी स्ट्रिंग 3। इस पर जो स्ट्रिंग 1 है इस पर टेंशन मान लेते हैं हम T1, और इस पर मान लेते हैं T2, और इस पर मान लेते हैं T3। तो टेंशन 1 निकालना आसान है। ये बॉडी किस में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, है ना। ये क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। फोर्स भी क्या होगा? 0। तो इन पर लगने वाले फोर्स 0 के बराबर होंगे। तो अगर 5 किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। तो 5 किलोग्राम ब्लॉक ऐसे हैं, 5 किलोग्राम ब्लॉक ऐसे हैं। इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा 50 न्यूटन फोर्स, वेट, है ना, mg। तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T1। तो बॉडी किस में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो इस पर फोर्स क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर का फोर्स विच इज़ T1 किसके बराबर? 50 न्यूटन के बराबर। तो T1 किसके बराबर आ गया? 50 न्यूटन के बराबर। तो हो गया हमारा टेंशन 1 हो गया ख़त्म हमारा।
टेंशन 1। अब निकालेंगे हम टेंशन 2। तो हम बनाते हैं FBD किसकी 10 किलोग्राम ब्लॉक की। तो ये हो गया हमारा 10 किलोग्राम ब्लॉक, 10 किलोग्राम ब्लॉक। इस पर देखो टेंशन 5 किलोग्राम पर टेंशन लग रहा है ऊपर, और वही टेंशन खींचेगा 10 किलोग्राम नीचे की तरफ, है ना। ये 3 स्ट्रिंग क्या है, आइडियल, ये आइडियल स्ट्रिंग है। तो टेंशन हर में सेम होगी, तो टेंशन हर जगह सेम होगी, यहाँ पर भी टेंशन सेम होगी, यहाँ पर है ना, टेंशन सेम होगी। तो अगर यहाँ पर T1 है तो ऊपर भी T1 होगी, और T1 जो है वो खींचेगी 10 किलोग्राम को नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा फोर्स, एक तो T1 आ जाएगा जो ये स्ट्रिंग खींच रही है, स्ट्रिंग 1 जो खींच रही है T1, और आ जाएगा इसका वेट विच इज़ 100 न्यूटन, और ऊपर की तरफ और एक फोर्स आ जाएगा T2, है ना, जो 10 किलोग्राम पर लग रहा है ऊपर की तरफ T2। तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है ना। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो क्या आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 100 न्यूटन। तो T2 किसके बराबर आ जाएगा, T1 किसके बराबर हमने निकाला 50 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन। तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 150 न्यूटन। तो हमारा T2 भी आ गया, है ना, T2 भी आ गया। T2 को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसी तरीके से निकाल दो। तो T2 ऐसे हैं। तो मान लीजिए जो 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है ये एक सिस्टम है, हम इसको एक सिस्टम मानेंगे। 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम हम एक ही ब्लॉक मानेंगे। तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 10 किलोग्राम ब्लॉक और 5 किलोग्राम ब्लॉक, इनका वेट सेम होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। ऊपर क्या लग रहा होगा T2 और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इन दोनों का वेट बराबर सम करके लिख दो। तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 5 15। तो ये क्या है 15 किलोग्राम ब्लॉक, है ना। तो इसकी तरफ तो वेट क्या आ जाएगा नीचे की तरफ 150 न्यूटन। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 150 न्यूटन। हमने क्या किया, हमने इन दोनों का मास ऐड कर दिया, इन दोनों का मास, है ना, इन दोनों का मास हमने ऐड कर दिया, और इसको हमने एक ही सिस्टम मान लिया। तो इस पर 10 किलोग्राम पर और 5 किलोग्राम पर नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड फोर्स विच इज़ mg, और ऊपर लग रहा होगा T2। बस इतना किया हमने, तो हमारा निकला T2 बराबर 150 न्यूटन। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही कर लो, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आप ऐसे ही कर लो। तो अब हम निकालेंगे टेंशन 3। टेंशन 3 किसके बराबर आ जाएगा, अब हम बनाते हैं FBD ब्लॉक 15 किलोग्राम की, है ना। तो ये हो गया हमारा 15 किलोग्राम ब्लॉक, नीचे की तरफ लग रहा होगा। अगर ये टेंशन T2 है तो T2 नीचे भी लग रहा होगा, है ना, T2 नीचे और 150 किलोग्राम 150 न्यूटन नीचे। ये कौन सा फोर्स है, वेट, है ना, मतलब mg फोर्स है ये, कौन 150 न्यूटन। और ऊपर क्या लग रहा होगा T3 ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो क्या आ जाएगा T3, तो क्या आ जाएगा T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 150 न्यूटन। तो T3 किसके बराबर आ जाएगा, T2 हमने निकाला 150 न्यूटन, है ना, प्लस 150 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा 300 न्यूटन हमारा फोर्स आ जाएगा T3। हम इसको चाहे तो एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हमें T3 निकालना है, हम 15 किलोग्राम 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम को एक ही ब्लॉक मानेंगे, है ना। इनका वेट लग रहा होगा नीचे, तो वो कितना होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 15 प्लस 10 प्लस 5 विच इज़ 30 किलोग्राम, है ना। उसका mg कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ 300 न्यूटन, और ऊपर क्या लग रहा होगा T3। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो T3 इज इक्वल टू 300 न्यूटन।
हमने क्या माना, हमने तीनों को एक साथ मान लिया, इन तीनों को एक साथ ऐड किया और mg नीचे की तरफ माना और T3 ऊपर की तरफ माना। T3 इज इक्वल टू 300 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमने इन तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया, तो ये हमारा T3 हमारा 300 न्यूटन आ गया। तो अब चलते हैं आगे। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं टेंशन पर। मान लीजिए हमारा और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम्पल ऐसा है, एग्जाम्पल ऐसा है, ये है हमारी रूफ और इस पर स्ट्रिंग ऐसे लटकी हुई है। ये है ब्लॉक ऑफ मास 20 किलोग्राम, है ना। ये एंगल बना रही है रूफ से 53 डिग्री और ये एंगल बना रही है 37 डिग्री। तो हमें बताना है, ये 3 आइडियल स्ट्रिंग है, 3 आइडियल स्ट्रिंग, 3 आइडियल स्ट्रिंग है। हमें क्या बताना है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमें यहाँ पर 3 आइडियल स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, है ना। हमें बताना है हर एक स्ट्रिंग में हमें टेंशन बतानी है, इसमें भी हमें टेंशन बतानी है, इसमें भी और इसमें भी, है ना। हमें हर किसी में टेंशन निकालनी है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखिए। हम पहले बनाएंगे FBD। तो ये हो जाएगी, मान लीजिए ये है टेंशन 1 और ये मान लीजिए इसमें है टेंशन T2 और इसमें मान लीजिए इसमें टेंशन है T3, है ना। हमने मान लिया कि टेंशन इसमें है T1, इसमें है T2 और इसमें है T3, मान लेते हैं, है ना। तो हम पहले T1 निकालते हैं, है ना। तो T1 किसके बराबर आ जाएगा, हम यहाँ पर निकालते हैं T1। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो 20 किलोग्राम पर पहला फोर्स क्या लगेगा, mg विच इज़ डाउनवर्ड विच इज़ 200 न्यूटन, है ना। mg विच इज़ 200 न्यूटन। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो T1 किसके बराबर आ गया, T1 किसके बराबर आ गया, 200 न्यूटन। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो T1 क्या आ गया, 200 न्यूटन। ये आ गया हमारा T1। अब हम T2 और T3 को कैसे निकालेंगे, ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो हम इस नोड को, जो ये नोड है, हम इसको x और y एक्सिस पर दिखाते हैं, है ना। हम इसको x और y एक्सिस पर दिखाते हैं यहाँ। तो ये रही हमारी y एक्सिस और ये रही हमारी x एक्सिस। तो ये हो गई हमारी T2 ऐसे, ये हो गया हमारा T3 ऐसे, T3 ऐसे। तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे ऐसे। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 के बराबर, ये 90, ये 37, तो ये कितना होगा 53 डिग्री। तो ये हो गया 53 डिग्री, है ना। ये कितना होगा, ये 53, ये 90, तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 37 डिग्री, है ना। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 20 किलोग्राम पर T1 ऊपर लग रहा है, तो इस नोड पर नीचे की तरफ लगेगा T1, तो इस पर लगेगा T1 नीचे की तरफ, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं T2 और T3 के, है ना। इसके कंपोनेंट्स क्या निकलेंगे x और y एक्सिस में, यहाँ से इसका कंपोनेंट निकलेगा
T2 sin 53। मैंने आपको बता के रखा है sin 53, sin 37 हम कैसे उसको निकालते हैं, बाय ट्रायंगल, है ना। हमने एक ट्रायंगल खींचा ऐसे, ये एंगल किसके बराबर होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री, तो ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। आपने ये ट्रायंगल याद किया होगा, मैंने ये बेसिक मैथमेटिक्स में बता दिया था। तो T2 कितना आ जाएगा, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा T2 इस एक्सिस में, T2 sin 53, sin 53 इज 4/5, तो आ जाएगा 4/5 T2। यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा T2 का, T2 cos 53, है ना, तो आ जाएगा T2 cos 53 इज 3/5, 3/5 T2 यहाँ से कंपोनेंट आ जाएगा। और T3 का कंपोनेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, T3 sin 37, sin 37 इज 3/5 T3। और यहाँ से कौन कंपोनेंट आ जाएगा, T3 cos 37, cos 37 किसके बराबर है 4/5, आ जाएगा T3, है ना। तो ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। T1 किसके बराबर है, T1 किसके बराबर है 200 न्यूटन, तो यहाँ से है 200 न्यूटन नीचे की तरफ। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट साइड का फोर्स बराबर राइट साइड का फोर्स। क्यों, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, ये सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो क्या आ जाएगा 3/5 T2 प्लस 4/5 T3 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, है ना। हमने क्या किया, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर दिया। और हम करेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स, तो क्या आ जाएगा 3/5 T3 किसके बराबर आ जाएगा 4/5 T2 के बराबर, है ना। तो अब हमारे दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, T2 T3, है ना, दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 5 क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ से क्या आ गया 3 टाइम्स T3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T2 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो T3 किसके बराबर आ जाएगा 4/3 T2 के बराबर। तो हम इसको T3 को उठा लेते हैं और इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करते हैं, सबस्टिट्यूट किस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो हमारा क्या आ जाएगा फिर 3/5 T2 प्लस 4/5 T3 किसके बराबर हमने सबस्टिट्यूट किया 4/3 T2, 4/3 T2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, है ना, 200 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/5 को हम कॉमन निकालेंगे और वहाँ भेज देंगे, तो आ जाएगा हमारा टोटल 9 + 16 विच इज़ 25 डिवाइडेड बाई 3 T2 इज इक्वल टू 1000। तो T2 किसके बराबर आ गया, हाँ ये हो गया 5 5 25 5 2 10 10 0, ये हो गया 600 न्यूटन, है ना। एक सेकंड नहीं, और यहाँ से आ जाएगा 5 नीचे, तो आ गया हमारा T2 किसके बराबर 120 न्यूटन। इन दोनों इक्वेशंस को आपको खुद सॉल्व करना है ना, मैंने अपने तरीके से कर लिया, आप अपने तरीके से कर लीजिए, है ना। हमारा मकसद क्या था, आपको कंसेप्ट समझाना, है ना। इक्विलिब्रियम में होगा तो तब हम कैसे कंपोनेंट्स निकाल कर बराबर कर देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा, है ना। तो T2 निकला 120 के बराबर, तो T3 किसके बराबर निकलेगा, T2 निकला बराबर 120 न्यूटन, तो T3 किसके बराबर निकलेगा, यहाँ से T3 4/3 टाइम्स T2 किसके बराबर है 120, तो 340 तो 160 न्यूटन, तो T3 किसके बराबर आ जाएगा 160 न्यूटन, T2 बराबर 120 न्यूटन और T1 बराबर 200 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर निकल गया। हमने क्या किया, हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, कंपोनेंट्स निकाले और हमारा आंसर भी आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
ये समझ में आया होगा। अब हमारा और एक एग्जाम्पल ऐसा है, ये हमारी रूफ और ये हमारी वर्टिकल वॉल। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, स्ट्रिंग ऐसे लटकी हुई है और यहाँ से ऐसे, है ना, फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। इसका मास कितना है 40 किलोग्राम। इसका मास कितना है इस ब्लॉक का 40 किलोग्राम। तो ये एंगल है बराबर 53 डिग्री और ये एंगल है बराबर 37 डिग्री, है ना। ये कितना है 53 और ये है 37 डिग्री। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 40 किलोग्राम इज suspended by 5 strings as shown. Find tension in each string. ब्लॉक लटका हुआ है, मास कितना है 40 किलोग्राम, इज सस्पेंडेड बाय 5 स्ट्रिंग्स एज शोन। देखो यहाँ पर 5 स्ट्रिंग्स हमें दी हुई है, 1 2 3 4 और 5। हमें बताना है टेंशन हर एक स्ट्रिंग में, इन ईच स्ट्रिंग। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हो गई हमारी स्ट्रिंग नंबर 1, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग नंबर 2, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग नंबर 3 और ये हो गई हमारी स्ट्रिंग नंबर 4 और ये हो गई हमारी स्ट्रिंग नंबर 5, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले स्ट्रिंग 1 से। स्ट्रिंग 1 में टेंशन निकालना आसान है। कैसे, देखो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कौन 40 किलोग्राम। तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा 40 किलोग्राम पर mg विच इज़ 400 न्यूटन, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T1। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, T1 किसके बराबर आ जाएगा 400 न्यूटन के बराबर। तो आ जाएगा ये, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम चलते हैं स्ट्रिंग इस नोड की तरफ, इस नोड की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन लगेगा यहाँ पर T3, है ना। यहाँ पर क्या लगा टेंशन T1, यहाँ पर लगेगा टेंशन T3। तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे T3 के, है ना। यहाँ से लगेगा T3 sin 37। sin 37 किसके बराबर होता है, फिर से मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, है ना। ये है 3, ये है 4 और ये है 5, है ना। T3 किसके बराबर निकलेगा, T3 का sin 37, है ना। ये क्या है, ये जो ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन होगी T3 ऐसे, है ना। तो आ जाएगा T3 इसका कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ से, तो कितना आ जाएगा T3, ये एंगल 37 है, तो आ जाएगा यहाँ से कितना कंपोनेंट आ जाएगा T3 sin 37। sin 37 इज 3/5, तो आ जाएगा 3/5 T3। और ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा
T3 cos 37, cos 37 किसके बराबर है 4/5, तो आ जाएगा 4/5 T3, तो आ जाएगा ये। और यहाँ से टेंशन कितना होगा T2, तो हम क्या करेंगे अब हम इस नोड पर क्या है, ये नोड इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स, ऐसे हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए नोड 1 है ना, हम इसको कैसे करेंगे, T2 पहले हम ऊपर वाले को करेंगे, ऊपर वाले का फोर्स बराबर नीचे वाले का फोर्स, है ना। तो क्या करेंगे हम 4/5 T3, है ना, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स क्या है बराबर T1, है ना। T1 किसके बराबर है 400 न्यूटन, तो T3 किसके बराबर आ जाएगा 400, ये हो गया 500 न्यूटन, तो T3 आ गया 500 न्यूटन के बराबर, किसके बराबर जाएगा T3 500 न्यूटन के बराबर। तो अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से T2 इज इक्वल टू 3/5 T3, हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स, तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 3/5, T3 किसके बराबर है, T3 हमने निकाला अभी 500, तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 300 न्यूटन, तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 300 न्यूटन, आ गया हमारा T2 भी आ गया, T1 भी आ गया, T3 भी आ गया, है ना। तो अब हम चलते हैं इस नोड पर, किस पर, इस नोड पर चलते हैं हम अब, है ना, इस पर भी हम कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 300 न्यूटन के बराबर। तो अब चलते हैं इस वाले नोड पर, किस पर, इस पर, तो इस पर क्या होगा, इस वाले नोड पर हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लग जाएगा, ऊपर T5, है ना, T5, इसके भी हम कंपोनेंट्स निकाल देंगे, यहां से निकलेगा T5 का sin 53 इज 4/5, तो आ जाएगा 4/5 T5, और यहाँ से आ जाएगा इसका कौन सा कंपोनेंट T5 cos 53 इज 3/5 T5, हमारा आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट। तो क्या आ जाएगा हमारा कंपोनेंट, यहाँ से आ जाएगा 4/5 T5, है ना, ऊपर की तरफ कंपोनेंट्स खुद निकालने आने चाहिए, ऊपर की तरफ आ गया 3/5 T5, और यहाँ से आ जाएगा T4, है ना, टेंशन 4, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं निकलेंगे, T4, और नीचे की तरफ कौन सा आ जाएगा, अब इसका कंपोनेंट निकालते हैं इस T3 का। अब T3 कैसे हैं, T3 कुछ ऐसे हैं, है ना, T3 ऐसे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना भी होगा 37, है ना, कैसे, ऐसे, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे लाइन होती है पैरेलल लाइन्स और इनके बीच में कोई लाइन जा रही है ऐसे, तो जो ये एंगल होगा बराबर ये होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो ये एंगल बराबर होगा ये होगा इसके एंगल के बराबर, तो आ जाएगा ये 37 डिग्री। तो इसके T3 के कंपोनेंट्स निकालते हैं, किस स्ट्रिंग के, किस T3 के, ये जो T3 है इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा T3 cos 37 इज 4/5, तो आ जाएगा 4/5 T3, और यहाँ से इस T3 का कंपोनेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, इस पर हम प्लस कर देंगे T4 पर, तो कितना आ जाएगा T3 sin 37 इज 3/5, तो आ जाएगा 3/5 T3, है ना, आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड का बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स, तो ऊपर का फोर्स क्या आ जाएगा 3/5 T5 इज इक्वल टू 4/5 T3 हमने निकाला 500 न्यूटन, तो T5 कितना आ जाएगा, फिर 5 से 5 कैंसल, T3 इज 500 न्यूटन, तो आ जाएगा 4 टाइम्स
500 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 2000 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो T5 कितना आ गया, 2000 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, तो आ गया ये। अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड का बराबर राइट हैंड साइड का फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स कौन सा है, T4 प्लस 3/5 T3 इज इक्वल टू 4/5 T5, है ना। तो T4 किसके बराबर निकलेगा, 4/5। T5 किसके बराबर है, T5 है बराबर 2000 डिवाइडेड बाई 3, है ना। माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 3/5 T3। T3 किसके बराबर है, 500 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करके आप T4 निकाल सकते हो, ये मैंने आप पर छोड़ दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या था तो वो लिख देना। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, है ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल, एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे दिया हुआ है और उसका एंगल कितना है, थीटा, और हमारा कुछ मास m है ब्लॉक का, और हमने उसको रस्सी से ऐसे बांध दिया। एक सेकंड, हमने उसको रस्सी से ऐसे बांधा और इसको ऐसे किया, है ना। ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग। इसको याद रखना, ये मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, क्या टेंशन हर जगह सेम होती है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। ये है ब्लॉक ऑफ मास m, ये किस पर रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर। तो ये जाना चाहेगी नीचे, तो इस पर एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। देखिए कैसे निकालेंगे हम उसको। पहली बात, हम इसकी पहले FBD बनाते हैं, है ना, FBD बनाते हैं। तो चलिए पहले इसकी FBD बनाते हैं। हमें क्या निकालना है, टेंशन। ये जाना चाहेगी नीचे, तो इस पर एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, विच इज़ T, है ना। तो इस पर पहली बात, इस पर नीचे लग रहा होगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन mg। तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, है ना, आ जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है ना, ये बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम पर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे mg के, है ना, mg के कंपोनेंट्स निकालेंगे हम। तो ऐसा कुछ होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मैंने आपको सिखा के रखा है ना, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल होगा परपेंडिकुलर एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 90। तो ये कितना होगा फिर, थीटा के बराबर ही आ जाएगा ये, है ना, ये थीटा के बराबर ही आ जाएगा। तो mg के कंपोनेंट्स निकालो, तो यहाँ से होगा यहाँ से कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg cos थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के इस साइड से क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा। ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो हम क्या कह सकते हैं, राइट का फोर्स बराबर लेफ्ट का फोर्स। हमने क्या किया,
मान लीजिए हमने इसको ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ा, टी यहाँ से लग रहा है, एम जी साइन थीटा यहाँ से लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और एम जी कॉस थीटा नीचे लग रहा है। तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल। अब हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मतलब इस साइड का फोर्स बराबर इस साइड का फोर्स। तो टेंशन आ जाएगा एम जी साइन थीटा के बराबर ही आ जाएगा। तो ख़त्म बात, है ना, सिंपल था। मैं बताऊंगा अब दूसरा क्वेश्चन। मैं बताऊंगा, बताओ नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन का फोर्स बराबर इस डायरेक्शन का फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो हो गया ये। तो मान लीजिए हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। किस तरीके से? ऐसे, ये मान लीजिए ये मास m है, इस पर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ, ऐसे, है ना, और कोई फोर्स, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। नॉर्मल और टेंशन के बीच में फोर्स कौन सा, कितना है? 90। तो ये होगा 90। टेंशन और mg के बीच में फोर्स कितना है? mg के बीच में फोर्स कितना है? ये हो गया 90 माइनस थीटा। कौन? ये वाला। तो ये आ जाएगा, फिर ये हो गया थीटा। तो 90 प्लस थीटा ये आ जाएगा, है ना। अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना है? 90। तो आ जाएगा mg और टेंशन के बीच में 90 प्लस थीटा। इसको आप खुद देख लीजिएगा, 90 प्लस थीटा। और नॉर्मल और mg के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो बाय लेमीज थ्योरम हम इसको कर सकते हैं। मैंने आपको लेमीज थ्योरम पढ़ा दिया है ना। कैसे करते हैं? टेंशन बराबर टेंशन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल विच इज़ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू नॉर्मल डिवाइडेड बाय साइन अपोजिट एंगल 90 प्लस थीटा। तो टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन इज mg साइन 90 इज 1। तो आ जाएगा mg साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो mg साइन थीटा हमारी टेंशन हो गई बाय लेमीज थ्योरम। तो नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल किसके बराबर होगा? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो आ जाएगा mg कॉस थीटा। कहाँ से? इस और इससे, है ना। आ जाएगा हमारा नॉर्मल mg कॉस थीटा के बराबर। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।